मोटरवे जो है ना वो पार करने ही वाले थे और गाड़ी का कोई मसला हो गया, यहाँ पर रुक चुके हैं हम साइड पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिडिल क्लास उस्मान रफीक। आज मैं जा रहा हूँ नानू घर। क्यों जा रहा हूँ, वजह क्या है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब ये आपको आस्ता आस्ता पता चलता जाएगा। चले अब मैं आपको बताता हूँ कि नानू घर जाने के कितने तरीके हैं। एक आप बस पर जा सकते हैं और एक अपनी कार पर जा सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट। और तरीका है, लाहौर से जाए जहाज़ पर फैसलाबाद और वहाँ से बस पकड़े समुंदरी की और सीधा ही नानू घर। हम मुसाफिर खाने से हमने अपनी टिकट कराई थी क्योंकि हमने पहले 2 सीटों की बुक कराई हुई थी और उसके बाद हमने वहाँ पर जाकर टिकट के पैसे दिए 1000 रुपये, एक सीट के 500 रुपये हैं और वो दिए और वहाँ पर बस पर बैठे। मौसम ना बहुत अजीब सा था, बारिश भी हो रही थी और धूप भी निकली हुई थी। जैसे ही हम बस में बैठे चेक करने वाला आ गया और उसने हमसे टिकट देखी। बस में ही बैठ कर मुझे एक ख्याल ही ज़हन में आ रहा था कि मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे आज 16K हो चुके हैं। कर रहा था कि कब बस चले और कब हम नानू घर। पक्की वाला आ गया। इतने यूट्यूब पर इश्तेहार नहीं आते जितने बस पर आ जाते हैं। और उसने हमें पक्की टेस्ट कराई कि कैसी है और डब्बी दी, कहते 100 रुपये की ले लो। बस में जब बैठे तो मीनार पाकिस्तान शाही किले के पास से हम गुजर रहे थे और उसके बाद रावी आ गया। जाते नींद आ गई और मैं सो गया उसी वक्त। बताता चलो अब मुझे नानू घर में ना सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, पहले क्योंकि 7 घंटे लगते थे। बहुत सी बस चेंज करनी पड़ती थी फैसलाबाद जाकर। 3:30 बजे हम अड्डे पर थे। पहुंचते साथ ही हमने सबसे पहले रिक्शा ढूंढा। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अड्डे पर और घर जाके आपको बताते हैं जो सरप्राइज है। आपको पता है कि बकरा ईद करीब आ चुकी है और उसकी वजह से हम यहाँ सफ़र माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि हम मोटरवे वाली से आए। वक्त चल पड़ा था क्योंकि हमने स्पेशल करवाया था और तकरीबन उसने 180 रुपये लिए थे हमसे घर जाने के। तो बेटा मोटरवे से उतरते साथ ही मुझे पता चला इतने ख़राब रोड थे ना और मेरी कमर ही दुखना शुरू हो गई थी। हम आस्ता आस्ता गांव के बहुत करीब पहुंच रहे थे। पहुंच गए और पैदल थोड़ा सा सफ़र करके घर पर जा रहे थे। गांव के अंदर हम एंटर हो गए। 492 गांव का नाम है। गांव समुंदरी से सिर्फ पौना घंटा दूर है। घर आने के बाद मैं बहुत थक गया था इसलिए मैं आराम करने चला गया। और जब मैंने आपका सरप्राइज़ कहा था ना, वो सरप्राइज़ ये है कि बकरा ईद करीब आ चुकी है और ये हमने ना कटरा 2 साल पहले का ही कह दिया था, इन्होंने बेच देना था, लेकिन हमने ये रखवा लिया और इस बार हम कुर्बानी पर ये करेंगे। अभी तो कुछ नहीं कहेगा, देखने दो और जाके कैसे ख्याल दिखाएगा। तो मुश्किल बात ये थी कि भैंसे को गाड़ी पर कैसे चलाना है। वो चल ही नहीं रहा था, बहुत डर चुका था। और लेकिन जो आदमी थे उन्होंने भी बहुत ज़ोर लगाया उसे चढ़ाने पर। मुश्किल वक्त ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे तो वहाँ पर पसीने ही छूट गए थे। वाला वो भी बहुत लेट आया था और बिल आखिर लोगों ने बहुत मेहनत की और फिर वो चढ़ चुका था। और गाय के लिए कुछ घास ली थी ताकि वो रास्ते में तंग ना करे। फिर उसके बाद हमने रवानगी शुरू कर दी लाहौर की।
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। और वैगन के अंदर ना बहुत ज़्यादा, टोटे के अंदर बहुत गर्मी है, इसलिए मैं बाहर आकर खड़ा हो गया। थोड़ी हवा चल रही है बाहर। जानवर कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं, उसे उसकी जो रस्सियाँ ना नीचे की है ताकि वो रास्ते पर ना बैठ जाए। हमने मोटरवे पर जाना है ना, वहाँ पर कोई जंप नहीं होना। वापसी भी हम बहुत आस्था आ रहे थे, क्योंकि और ये बात हुई थी कि एक बछड़ा था पीछे और वो भी 60 की स्पीड पे ही जा रहा था। ड्राइवर तीसरी लाइन पर थे हम। और अब हम अच्छा भले घर पर मोटरवे जो है ना वो पार करने ही वाले थे, और गाड़ी का कोई मसला हो गया, हम यहाँ पर रुक चुके हैं हम साइड पे। उस वक्त हमारी ना किस्मत बहुत अच्छी थी, एकदम से ना गाड़ी स्टार्ट हो गई, और उसके बाद हम, अल्लाह का शुक्र है कि जल्द घर पहुंच गए थे। रात हो गई थी और मुनाजिर भी बहुत अच्छे थे, रोड पर इतना रश भी नहीं था गाड़ियों का, ट्रैफिक। ले जी, जहाँ से हम चले थे वहाँ से ही वापस गुजर रहे थे हम, मीनार पाकिस्तान शाही किले के पास। 11 बजे धूप बहुत ज़्यादा आ गई थी हमारी गली में, इसलिए हमने उसके ऊपर तरपाल डाल ली थी ताकि वो सेफ रहे, उसे गर्मी ना रहे। उसे हमने फिर सुबह नहलाया भी था ताकि उसे गर्मी ना लगे, फिर वो सुकून से बैठ गया था। देखभाल इसकी बहुत की थी ताकि इसे गांव की या घर वालों की याद ना। पसंद आया था इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसकी खिदमत कर रहे हैं ज़रा।